हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका पूथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्क्विंट इन वेरियस गेजेस, यानी कि स्क्विंट सीधा देखते हुए प्राइमरी पोजीशन जिसको बोलते हैं, स्क्विंट राइट साइड पे देखते हुए, स्क्विंट लेफ्ट साइड पे, अप एंड डाउन। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि ये क्या इम्पोर्टेंट है कि हम हर जगह पे उसको घुमा के ऐसे दिखा रहे हैं, बिकॉज इसमें हमें अलग अलग मसल्स का एक्शन पता चलता है, क्योंकि जब हम राइट साइड देखते हैं तो हमारी अलग प्रकार की मसल्स काम करती हैं, इस आई में अलग और इस आई में अलग, एंड जब लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो ऑपोजिट मसल्स वर्क करती हैं। अभी जैसे रिसेंटली केस डिस्कस करना चाहूँगी मैं। एक पेशेंट आया था जिसको प्राइमरी पोजीशन यानी कि सामने देखते हुए कुछ भी स्क्विंट नहीं था, 11 साल का लड़का था। मगर जब वो राइट साइड पे देखता था तो उसको डबल विजन था, और वो भी बहुत कम। अभी बच्चा बड़ा हो गया है, बताने लायक हो गया, तो उसने बताना शुरू किया। जब आप उसको अगर सामने से देखो तो आपको ऐसे ग्रॉसली देखते हुए लगेगा कि कुछ भी नहीं है, मगर अगर आप बहुत देर तक उसको डिस्टेंस पे फोकस कराओ इन क्लिनिक, तो आपको उसकी एक आई हल्की सी ऊपर जाती हुई दिखती है, जो उसके पेरेंट्स ने अभी तक पिक नहीं की थी। एंड देन जब उस बच्चे को लेफ्ट साइड पे दिखाओ तो बच्चे को कोई डबल विजन नहीं, सामने देखते हुए कुछ भी डबल विजन नहीं। मगर जब बच्चा राइट साइड पे देखता है तो उसको सडनली एक चीज़ दो दो दिखने लग जाती है। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न निकालने के लिए हमें एक फुल आई मूवमेंट्स का टेस्ट लगता है। जब बच्चे को हम राइट एंड लेफ्ट दिखा रहे हैं तो हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो दोनों आइज़ हैं वो एक साथ, जैसे गाड़ी के दो टायर है एक साथ मूव करते हैं वैसे मूव कर रहे हैं, कि एक आई ज़्यादा ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, जब बच्चा सामने देख रहा है तो लगेगा कि नॉर्मल है, मगर अब सेकेंड पिक्चर में जब ये बच्चा राइट साइड देखता है तो इसकी एक आई आपको पूरी लेफ्ट वाली अंदर जाती हुई दिख रही है ऊपर। इसकी एक आई की ऊपर की मसल ओवरवर्क कर रही है, जिसके कारण उसको जब हम डबल विजन टेस्ट करते हैं, यानी कि डिप्लोपिया चार्टिंग बोलते हैं, या जिसको रेड ग्लास टेस्ट से करते हैं, तो बच्चे को प्रॉपरली दो लाइट्स दिखती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। फिर हमने इसको प्रिज्म से ट्रायल देके जब ट्राई किया तो वो एक भी हो रहा है। इस पेशेंट को अगर आपके ऐसा लगता है कि बच्चा बोल रहा है कि मुझे राइट साइड या लेफ्ट साइड डबल दिखता है, तो उसको मजाक ना समझें, उसको सच में प्रॉब्लम है। एंड देन पेरेंट्स जब आए तो उनको लगा कि बच्चा शायद ऐसे ही बोल रहा है। एंड देन उसके बाद अगर ऐसा कुछ निकलता है तो हमें कुछ अलग तरीके के टेस्ट करने रहते हैं, यानी कि प्राइमरी पोजीशन में स्क्विंट कितना है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हेड टिल्ट करके कितना है स्क्विंट राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे टिल्ट करके। एंड देन अब हम इसके लिए इसका कई बार हमें फंडस फोटो कराना रहता है, यानी कि पीछे पर्दे की फ़ोटो कि वो नस अंदर घूमी भी तो नहीं है कुछ ज़्यादा। एंड देन उसके बाद कई बार न्यूरोलॉजिकल ओपिनियन भी लगता है। और उसके बाद इसमें अगर बहुत ही कम स्क्विंट हो और टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए हो तो ही सिर्फ प्रिज्म ग्लासेस दे सकते हैं, बट वो भी इसमें कोई हेल्प के नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ राइट साइड पे देखते हुए है। मगर इसमें सिर्फ हम सर्जिकली मैनेज करके इस पेशेंट को काफ़ी डबल विजन से रिलीव कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी ओवर एक्टिंग मसल है हमें उस पर वर्क करना है और उसको रिलीज करना है। आई मूवमेंट्स इस वीडियो में मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि सिर्फ स्क्विंट ऐसा नहीं है कि सामने आई कांटेक्ट के वक्त ही आपको दिखेगा कि आंख बाहर जा रही है अंदर जा रही है या ऊपर या नीचे। हो सकता है पेशेंट जब राइट और लेफ्ट देखे, यानी जब पेशेंट बड़ा हो जाएगा या हमने पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया जब वो सीधा बैठा है और अगर बोर्ड इस तरफ है तो जब भी वो इस तरफ विजन करके बोर्ड दिखेगा तो उसको डबल ही दिखेगा क्लास में। और जब पेशेंट और बड़ा हो जाएगा तो उसको ड्राइविंग करते हुए कभी राइट साइड देखना है लेफ्ट साइड देखना है, तो उसको हमेशा डबल विजन का प्रॉब्लम रहेगा। सो स्क्विंट को हर साइड से चेक करना, एक ऑक्यूलर मूवमेंट्स फुल है कि फ्री है कि नहीं, वो हर साइड से चेक करना बहुत ज़रूरी है, कि जो आई मूवमेंट्स है वो कहीं रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, कोई मसल में पैरालिसिस तो नहीं है, कौन सी मसल ओवर एक्ट कर रही है। ये सब प्लानिंग के बाद हम उस के ट्रीटमेंट प्लान पे जा सकते हैं। चश्मे का नंबर है तो वो इनिशियल स्टेज में दिया जाता है, बट पेरेंट्स को इसमें काउंसिल किया जाता है कि इसका मैनेजमेंट सिर्फ सर्जिकली ही किया जा सकता है, ताकि हम पेशेंट को उसके डबल विजन से प्रॉब्लम से उसको ठीक कर सकें। आपके बच्चे को अगर कुछ भी ऐसा इशू है कि वो हेड टिल्ट रखता है या वो बोलता है कि एक दिशा में मुझे ज़्यादा ऊपर या नीचे दिख रहा है, तो उसको सीरियसली लें एंड उसको ज़रूर एक बार चेकअप के लिए लेके आएँ, एंड देन उसका जो भी प्रॉपर मैनेजमेंट और वर्कअप है ज़रूर कराएँ। थैंक यू।